जी हमने अध्ययन शुरू किया था 8 साल की उम्र में। ये हमारा सम्मान नहीं है, विद्या का सम्मान है। तो वही सब विद्या का सम्मान है, हम तो निमित्त मात्र बने। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देश के युवाओं को कोई संदेश, आप युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? यही संदेश देते रहेंगे कि जिस कार्य में आप है उसमें मेहनत करें, गुरु की सेवा करें, भारतीय संस्कृति का पालन हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का सनातन धर्म का आप सनातन धर्म को आगे कैसे बढ़ाए उसके ऊपर प्रयत्न करें और विचार अपना कोई वैदिक। जी उनको तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी गुरु परंपरा को नमन किया है और ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे, यह उनको आश्वासन देते हैं। अच्छा, कल आपकी माननीय योगी जी से मुलाकात हुई जी, तो उनसे क्या कुछ खास बात हुई आपकी? जी खास क्या बात, कहा आपसे? जी खास बात तो हुआ है कि उन्होंने तो बहुत सारी शुभकामनाएं दी है और ऐसे आगे बढ़ते रहे ऐसा आश्वासन दिया है। उसके लिए अगर कुछ आपको आगे बढ़ना है, कुछ आवश्यकता है तो हमसे संपर्क कीजिएगा, ऐसा कहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक बात बताइए, ये 50 दिनों की जो तपस्या है, इसकी जो एकाग्रता है वो किस तरीके से आपको प्राप्त हुई, कैसे आप? वो तो भगवान की कृपा ही हम पर हुआ है और गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है, इसलिए यह साध्य है। और ये गौरव तो मेरा नहीं है, यह मेरी विद्या का गौरव है। मैं तो केवल निमित्त मात्र बना हूँ। जिस तरीके से शास्त्रार्थ और पाठ आप कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं हो रही, इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? भगवान और गुरुचरण, बात खत्म हो गई। अच्छा, उधर ही। आज तक कितने वेद मूर्ति बने होंगे? आप भी वेद मूर्ति बने हैं जी, आज तक कितने? हम बनने के लिए नहीं आए हैं, हम तो गुरुचरणों में सेवा करने आए थे। वो बने नहीं बने वो तो भगवान देख लेंगे। वो तो हमारे पिताजी ने हमको आज्ञा किया कि इसका भी पारण करो, तो हमने गुरु पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य माना और उसी को आगे लेके हम बढ़े और वो साध्य भी हो गया। इसलिए यही साबित होता है कि गुरु चरणों का और पिताजी और मातृ का आज्ञा पालन करना चाहिए। जी उसके लिए तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है, कोई भी विषय में आप जाएंगे तो अथक परिश्रम से यह साध्य हुआ है और गुरु चरणों का आशीर्वाद है, यही हम कहेंगे और बार बार यही कहेंगे। बिल्कुल, मोदी जी ने जो सम्मान किया है, अभिनंदन किया है, उसके लिए बहुत बहुत उनके धन्यवाद और उनके लिए भूरी भूरी हम साधुवाद कहेंगे। और मोदी जी जो है सबको प्रेरणा देते हैं, विशेष करके सनातन धर्म की जो धरोहर है उसको जो वो बढ़ावा देते हैं और जो चीज़ जहाँ पे असंभव होते हैं वहाँ पे मोदी जी खड़ा होकर उस संभव करने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं, इसके लिए नई आने वाली पीढ़ी को प्रयत्न कर उनको आगे ले जाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। इसलिए उनके मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लगभग दिन में 17-18 घंटा उसको पढ़ना पड़ता है, कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी विद्या हो, इसलिए कठोर मेहनत की तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। और उसमें तो ये वेद विद्या है, वेद विद्या तो बहुत कठिन विद्या है। तो इस विद्या का अर्जन करने के लिए 17-18 घंटा अभ्यास करना पड़ता है, लगभग 8-10 साल पढ़ना पड़ता है, उसी से ही ये साध्य हो सकता है। ऐसा है कि जो हमारे गुरु परंपरा में ये पारायण जी परंपरा जो है उसमें ये पारायण आज तक हुए नहीं है। 200 साल पहले किसी ने किया था, नारायण शास्त्री देव जी ने, ऐसा सुना है। लेकिन ये अत्यंत कंठस्थ कठिन विषय जो है उसको जीवित रखना, ये विद्या को जीवित रखना, क्योंकि इसकी कोई किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो उस विद्या को जीवित रखना हमारे गुरु परंपरा की ये एक धरोहर है, वो जीवित रखने के लिए हमने ये पारायण का ये रखा है। और सबसे बड़ी बात है किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए या किसी पदवी या किसी बहुमान सम्मान प्राप्ति के लिए बिल्कुल रखा नहीं है। केवल और केवल हमारे गुरुजनों का, हमारे जो गुरुजी थे उनका जन्म शताब्दी वर्ष था, गोडसे गुरुजी जी का, श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे जी का उनका जन्म शताब्दी वर्ष था। तो
उसके उपलक्ष्य में और हमारे गुरुजन विश्वनाथ भट्ट जोशी गुरु जी और पारणकर्ता की माता जी, जयव्रत की माता जी मधुरा रेखे जी, इनके स्मृति में ये पारायण रखा गया था। और सबसे बड़ी बात, भगवान काशी विश्वनाथ और गंगा मई को सुनाने के लिए आए थे, इसलिए पारायण रखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य तो यही है। जहाँ एक स्वल्प विराम है, लेकिन आगे जाकर बहुत कार्य करना अपेक्षित है, कि वेद की परंपरा का रक्षण करना जरूरी है। इसलिए और भी वेद के बारे में जो अभ्यास है वो भी करता रहेगा।